मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, बोलिए परम पूज्य रमा सागर जी महाराज की। हम सभी लोग पिछले दिनों से लगातार एक ही बात पर विचार कर रहे हैं कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए समीचीन दृष्टि कैसे हम प्राप्त करें, क्योंकि एक बार जब हमारा जीवन दृष्टि संपन्न हो जाता है तो हमें संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता का श्रद्धान होता है और हम संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता को जानकर उसके बीच कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है इस बारे में कुछ प्रयास कर पाते हैं। विश्वास सहसा नहीं होता, संदेह तो सहसा हो जाता है। विश्वास अर्जित करने में कई जीवन लग जाते हैं। किसी के प्रति अविश्वास तो क्षण भर में हो जाता है। हम सब अनादिकाल से अविश्वास के ही अभ्यासी हैं। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिलने पर 7 तत्वों का समीचीन श्रद्धान और अभ्यास करने पर आपा पर का भेद विज्ञान होने के बाद भी आत्म कल्याण की रुचि जागृत नहीं होती। संसार का प्रपंच ही ठीक जान पड़ता है। अपने कल्याण की बात पर विश्वास नहीं होता। सुनते हैं, दूसरे को बताते भी हैं, लेकिन स्वयं के जीवन में उसके अनुरूप चलने का भाव ही नहीं बनता। इसलिए ये दुर्लभ है दृष्टि की संपन्नता या दृष्टि की निर्मलता। वो जैसे ही अपन को प्राप्त होती है ऐसा विश्वास सुदृढ़ होता है कि फिर उसमें संदेह नहीं होता और हमारा मार्ग आसान हो जाता है, अपने जीवन को अच्छा बनाने का मार्ग। अगर अपने जीवन को अच्छा बनाने के मार्ग में चलने से पहले उस मार्ग के प्रति हमारे मन में संदेह है और भय है तो ये दोनों स्थितियां हमें उस मार्ग पर चलने में बाधा बनेंगी। आचार्य भगवंतों ने इसीलिए श्रद्धा को होने के बाद भी बहुत सावधानी रखना ये बात कही है। विश्वास हमें हो जावे तो उसके बाद कौन कौन सी हमें सावधानी रखनी चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारे जीवन में जैसे ही श्रद्धा उत्पन्न होती है तो हमारे जीवन में
बहुत सारी क्षमताएं, योग्यताएं अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। उन सब की भी चर्चा करी है। ये तो ठीक ऐसा है जैसे कि किसी के हाथ में दर्पण आ जावे तो दर्पण में अपने चेहरे को, चेहरे की मलिनताओं को हम देख पाते हैं, लेकिन दर्पण आने के बाद बड़ी सावधानी रखना पड़ती कि जरा सा धक्का लगा, हाथ से छूटकर नीचे गिरा तो टूट जाए। श्रद्धा होने के बाद भी ऐसी ही सावधानी जरूरी है। श्रद्धा होने के बाद अंतर मुहूर्त के अंदर अगर उपसम सम्यक दर्शन हुआ है तो छूटेगा। अगर हम असावधान हैं तो फिर अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संभव है कि दूसरी बार सम्यक दर्शन ही ना हो। पल्ल के असंख्यात में भाग तक छूटा हुआ उपसम सम्यक दर्शन पुनः प्राप्त नहीं होता। और यदि हम सावधान हैं तो उसे फिर क्षयोपसम सम्यक दर्शन में परिवर्तित कर लें तो 66 सागर तक वह रहा आ सकता है और क्षायक हो जावे तब तो फिर अनंत काल तक बना रह सकता है। पर संभावना अधिक इस बात की है कि एक बार दृष्टि की निर्मलता प्राप्त होने पर उसका हाथ से छूट जाना बहुत ही आसान है। और इतना ही नहीं, हाथ में बना भी रहे दर्पण पर सावधानी ना होवे तो उस पे धूल जमना शुरू होती, तब भी अपना स्वरूप, अपना चेहरा ठीक नहीं दिखाई पड़ता। तो दृष्टि की निर्मलता हो जाने के बाद भी उसमें दोष लगते रहते हैं, शंका, कांक्षा इत्यादि जो 25 दोष हैं। तो धीरे धीरे वह सम्यक दर्शन भी मलिन होकर के और फिर एक दिन छूट ही जाता है। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। दृष्टि की निर्मलता हम सबको, हम मान के चल रहे हैं कि प्राप्त हो गई है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में हमने बैठना, तत्व का अभ्यास करना, आपा पर के भेद विज्ञान को करना, अपने भीतर आत्मा की रुचि जागृत करना, ये जो जितनी भी भूमिका है वो हमने बना ली है। अब रही बात भीतर के मिथ्यात्व के क्षय उपसम की, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो हमारी जो बाह्य अभ्यास है उसके चलते, और किस क्षण होगा हम कह नहीं सकते। पर हमें ये सावधानी भर रखनी है कि जिस क्षण हमें वो श्रद्धा उत्पन्न हुई है, हमारी थोड़ी सी श्रद्धा की भूमिका बनी है, वो हमारे हाथ से निकल ना जाए। उसके लिए जरूरी है कि हम जैसा तत्व का स्वरूप अनंत भगवान ने कहा है उसमें संदेह ना करें। उसे जब उत्पन्न हो, उद्घाटित हो, इदमेवे दृश्यमेव तत्वम नान्यन्य चान्यथा इत्यकंपाय सांभोवत सन्मार्गे असंशया रुचि। आचार्य समंतभद्र स्वामी के चरणों में बैठने पर वे हमें बताते हैं कि कैसा भाव हमारी दृष्टि निर्मल होने पर होना चाहिए या होता ही है। इदमेव ईदृशम एव तत्वम, जैसे और जितने तत्व भगवान जिनेन्द्र ने कहे हैं सो वैसे और उतने ही हैं। ना अन्यत न चान्यथा, इनके अलावा कोई और तत्व नहीं है। न जैसा स्वरूप इनका कहा उससे विपरीत कोई स्वरूप इनका है। न चान्यत न चान्यथा इत अकंपाए सांबोवत, तलवार पर चढ़ाई गई धार के समान ऐसी अकंप जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को अब कोई सहसा तोड़ नहीं सकता। इसलिए श्रद्धा को सुदृढ़ बनाने के लिए पहला कदम कि हमारी दृष्टि में ये निशंकित भाव आवे, जैसा स्वरूप तत्व का और जैसी
प्ररूपणा तत्व की अरहंत भगवान ने, जिनेंद्र भगवान ने की है, उससे अन्यथा नहीं है, वैसी ही है, ऐसा श्रद्धान। भैया हो सकता है कि सात तत्व का ज्ञान ने होवे, अल्पशयोपशम के चलते ज्यादा बारीक बात समझ में ना आती होवे, तब भी इतना ही हो जावे कि जैसा स्वरूप कहा है वैसा ही है, और स्वरूप क्या कहा है सो मैं अल्पज्ञ हूं, नहीं जानता कि क्या कहा है, लेकिन जैसा कहा है वैसा ही स्वरूप है, ऐसा भी श्रद्धान हो जावे तो सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाए। ऐसा न समझना कि जो बहुत पढ़ा लिखा है उसी को ये दृष्टि की निर्मलता प्राप्त होगी। भैया अंगूठा छाप खो भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अंतरंग में जो भाव भासना है वो किसी ज्ञान की मोहताज नहीं है, वो आत्मज्ञान की मोहताज है, अक्षर ज्ञान की मोहताज नहीं। अक्षर ज्ञान अनिवार्य नहीं है, वो तो आत्मज्ञान के लिए मात्र निमित्त है अक्षर ज्ञान। सो आत्मज्ञान जिसको भाव भासना हो गई, घट शब्द सुनते ही घट का आकार, घट का स्वरूप और कहां रखा हुआ है यह सब ज्ञात हो जाता है। ऐसे ही जीव कहते ही उस जीव तत्व का स्वरूप और मेरी अपनी निज आत्मा का यह स्वरूप है, ऐसा जो श्रद्धान मन के भीतर उत्पन्न होता है, वही है दृष्टि की निर्मलता की भूमिका। तो आचार्य भगवंतों ने जो स्वरूप तत्व का कहा ठीक वैसा ही है, ऐसी श्रद्धा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। शंका और संदेह में थोड़ा फर्क है। शंका के मायने हैं क्वेश्चन और संदेह के मायने हैं डाउट। मैं अज्ञानी हूं, मेरा शयोपशम कमती है, मुझे इस बारे में जिज्ञासा है, जानना चाहता हूं, थोड़ी शंका है, लेकिन संदेह नहीं है। जैसा स्वरूप कहा है वैसा ही है। मैं अज्ञानी हूं इसलिए समझ नहीं पा रहा, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, जिज्ञासा है मेरे भीतर। ये इसमें जिज्ञासा में कोई हर्ज नहीं है। अपन रोज शंका का समाधान करते कि भगवान ये कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, मैं अज्ञानी हूं, मुझे नहीं मालूम, बताएं। लेकिन जैसा स्वरूप है वैसा ही है, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, ये दृढ़ता है। और जब कोई ऐसे संदेह से मुक्त हो जाता है तब वह निर्भय भी होता है। जो चत्तारी विपाए छिंददिते कम्म मोह बाध करे, सो निसंको चेदा सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो। अब बैठते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी के चरणों में, तो वो कहते कि वह जो निशंक अवस्था है, वह जो निर्भय अवस्था है, सो बहुत ऊंची अवस्था में प्राप्त होगी। अभी तो सिर्फ हम उसकी भूमिका ही बना रहे हैं, उसकी प्राप्ति तो कहां जाके होगी। जो चत्तारी भी पाए छिंददीते कम्म मोह बाध करे, कर्म के बंध की जो चार पाए हैं, चार कारण हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इन चार पायों को जो नष्ट कर देता है, अर्थात 11वें 12वें गुण स्थान में जो पहुंच गया है, जिसके समस्त मोहनी कर्म का भी अभाव हो गया है, उस अवस्था में जाकर के वास्तव में निर्भय और निशंकित अवस्था प्राप्त होती। सो हमारा लक्ष्य तो वही है, लेकिन अभी हम कम से कम जो स्वरूप कहा है भगवान जिनेंद्र के द्वारा, उसके प्रति तो निशंकित हो जाएं। और जो संसार में इहलोक परलोक, आकस्मिक वेदना, अत्राण, अगुक्ति और मरण के भय हैं, इन भयों से मुक्त हो जावे, इतना अभ्यास तो हम अभी भी कर सकते हैं। सो जिसे निशंकित पना प्राप्त हो जाता है वो सब सम्यक दृष्टि हो, ऐसा नहीं समझना। जो सम्यक दृष्टि है उसको निशंकित पना प्राप्त हो जाता है, ये ध्यान रखना। उसके भीतर ये अपने आप निशंकित और निर्भयता आना शुरू हो जाती है। ऐसी निशंकपना और निर्भयता हमारे भीतर भी उद्घाटित हो, हम अपने भीतर झांक करके देखें कि जैसे जैसे हमें दृष्टि की निर्मलता प्राप्त होगी, वैसे वैसे हमारा संदेह
सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे और हमारे मन में सच्चे मार्ग के प्रति श्रद्धा अत्यंत निर्मल होती चली जाएगी। ये अपने को स्वयं अभ्यास करना भैया जी। कसौटी दूसरे को कसबे नहीं दई, नहीं तो दूसरे को कस के देखो कि इनको कितो संदेह है और इनको कितनी शंका है और इनको कितना भय है, अब इनको थोड़ू भाव सर में दर्शन सुझे दूसरे के लिए नहीं दी। यहां दूसरे का काम ही नहीं है पर का, यहां तो 100 का काम है। सो शुरुआत वहीं से करना पड़ेगी। सारा संसार पर से शुरू करता है और मोक्ष मार्ग 100 से शुरू होता जाता है पर तक। ऐसा कह दिया मैंने, सो इसमें भी आप भ्रम में नहीं पड़ जाना। पर तक जाने का मतलब है कि परखों भी 100 के समान नहीं मानता, परखों पर मानता है और 100 को 100 मानता है। ऐसी दृष्टि संपन्न होता उसको प्राप्त हो जाती। सो परखों पर मानने वाला पर में राग द्वेष नहीं करता, ये भी दृष्टि की निर्मलता आने पर होता है। अपन तो अबे परखों 100 मान लेते हैं और फिर बाद में राग द्वेष भी करते हैं। अबे दृष्टि में निर्मलता उतनी आई नहीं है, अभ्यास करना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में हम विचार करें कि हमारे भीतर वह निर्भयता और निश्शंकपना कैसे आवे। विनोबा ने अपने जीवन के संस्मरण लिखे, उसमें लिखा कि मुझे अंधेरे से बहुत भय लगता था और अपनी छाया से, परछाई से भय लगता था। सो उनकी मां ने दोनों ही भय उनके थोड़े थोड़े से बातों से दूर कर दिए थे। अंधेरे से भय लगता था तो उनकी मां कहती थी कि जाओ, अंधेरे में चीज रख देती थी, कहती जाओ उठा के ले आओ। जी कहती हम नहीं जाएंगे, अंधेरे में डर लगता। तो कहती कि देखो जब डर लगे तो भगवान का नाम लेना, जोर जोर से लेना, और मैं यहां से आवाज लगाती जाऊंगी, डरना मत। तो मां नीचे से आवाज लगाती थी कि हाँ पहुंच गए, अब चले जाओ, डरना नहीं। और डर लग रहा हो तो जोर से भगवान का नाम लो। तो ये जोर जोर से भगवान का नाम लेते हुए और चले जाते और अंधेरे में से सामान उठा के लाते। 2-4 बार ऐसा हुआ, फिर इनके मन में आया कि अरे कुछ होता जाता तो है ही नहीं, मैं बेकार में डरता था और फिर मेरा कोई बिगाड़ कैसे करेगा, मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूं। तो श्रद्धा ने भय को मिटा दिया। और श्रद्धा के साथ जो उत्पन्न होता है समीचीन ज्ञान, वो भी भय को मिटा देता है। कैसे? तो छाया से डर लगता था, अपनी ही छाया को पीछे देख करके भागते थे कि वो आई हमारे पीछे, छाया पकड़ लेगी मुझे। तो रोज ऐसा होता था, धूप में खड़े हुए छाया पीछे दिखी सो भागना शुरू किया, चीखना चिल्लाना कि मां बचाओ, छाया मेरा पीछा कर रही। मां एक दिन चौके में काम करने से बाहर निकल के आई और कहा कि ते इतना उपद्रव करता है और उससे डरता है, ये तो तेरा ही सब बात मानती है, बेकार में डरता है, ये कैसे मानती मेरी बात। तो मां ने कहा कि अपना हाथ रख ले सिर पर। तो हाथ सिर पे रखा तो कहा देखो उसने भी अपना हाथ सिर पे रख लिया, तेरी बात मानती कि नहीं। तो हाथ अब बैठ जा तुम। तो बैठ गए तो छाया भी बैठी हुई दिखेगी, देखो तुम बैठी तो वो भी बैठ गई, सब बात तो मानती, तुम बेकार में डरते उससे। कह ले हाँ ये बात तो सही है, अब ज्ञान हो गया। दोनों ही भय से मुक्त हो गए। ये श्रद्धा और श्रद्धा के साथ उत्पन्न होने वाला जो समीचीन ज्ञान है, वो दोनों ही मिल करके और हमें संदेह से और भय से मुक्त कर देते हैं। 7 प्रकार के भय संसार में हर जीव के लिए हैं। यहां तो मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, आगामी जीवन में पता नहीं क्या होगा, ऐसा भय बना रहता। और यहां पर भी कोई मेरा बिगाड़ ना कर देवे, इस तरह का भय बना रहता। अकस्मात विपत्ति आने पर भयभीत हो जाते कि अब क्या होगा। शरीर में रोग व्याधि इत्यादि हो जाने पर भयभीत होते कि ये कैसे ठीक होगा। और किसी नए स्थान पर पहुंचकर चौपात पे बैठे हों तो चारों तरफ से असुरक्षा का भय होता है। और अपरिचित जगह पर अपरिचित लोगों के बीच बैठ करके कोई मुझे यहां बचाने वाला नहीं है, अगर विपत्ति आ जाएगी, ऐसा अत्राण भय उत्पन्न हो जाता है। वो मरण का भय तो हर एक जीव के लगा ही हुआ है। इन भयों से कौन मुक्त हो सकता है? जिसकी दृष्टि निर्मल है। अब अपने जीवन में झांक के देखना के
दृष्टि की निर्मलता और सम्यक दर्शन अगर आ गया है तो ऐसे भय से हम मुक्त हो जाएंगे। ये कसौटी है। कौन मेरा बिगाड़ करेगा? मेरे परिणाम मेरा बिगाड़ करेंगी, और मैं अपने परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा तो दुनिया मेरा क्या बिगाड़ करेगी? तो इस इहलोक और परलोक भय की क्या आवश्यकता? और व्याधि अगर होगी तो शरीर में होगी, मेरा क्या बिगाड़ करने वाली है? जो वेदना उत्पन्न होती वो शरीर जनित है, उससे मेरी आत्मा की कोई क्षति नहीं। जब तक मैं अपने परिणाम नहीं बिगाड़ूं उस वेदना में, तब तक ये वेदना मेरा कोई बिगाड़ नहीं कर सकती। ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती। धीरे धीरे अपन कठिनाई की तरफ बढ़ रहे भैया। हाँ, लग रहा होगा कि बहुत आसान सी चीज है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, फिर समझ में आएगा कि हाँ सचमुच दुर्लभ तो है। कोई विरला ही ऐसी दृष्टि से संपन्न हो सकता है। हमारी तो अभी भूमिका भी बनाने में बहुत मुश्किल पड़ती है। सम्यक दर्शन की भूमिका में बने रहना वो भी बहुत विरले ही जीव को हो पाता है, और जाना अंतरंग में तब तो फिर वो और अधिक दुर्लभ ही है। फिर तो संसार में होते हुए भी जीव मानो संसार से पार हो गया। चिंता से कैसे मुक्त हो जाते, संदेह से कैसे मुक्त हो जाते, इसका एक उदाहरण देख लें तो समझ में आएगा कि हाँ सचमुच अगर एक बार ऐसी श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जावे तो फिर कोई संदेह भी नहीं रहता। भय से तो मुक्त होने का अपन ने जान ही लिया। एक और उदाहरण मैं आपको दूं। वनस्पति शास्त्री थे, बहुत प्रकार की वनस्पतियां उनने अपने प्रयोगशाला में इकट्ठी कर रखी थी। नई नई वनस्पतियों की खोज भी करते थे। मालूम पड़ा कि एक बहुत दुर्लभ वनस्पति यहां से थोड़ी दूर पर घाटी में मिलती है। सो जाकर के उसे देख भी आए। घाटी में 400 फीट नीचे उतर करके वहां वो वनस्पति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि वहां नीचे तक मशीन से उसको प्राप्त किया जा सके या स्वयं नीचे जाकर के आया जा सके। बड़े विचार में पड़े कि क्या उपाय है उस वनस्पति को प्राप्त। अपने 7-8 बरस के बेटे को कहा कि 400 फीट नीचे से घाटी में से वो वनस्पति बहुत दुर्लभ है, उसे लाना है, तुम मेरी मदद करोगे? उसने कहा इसमें क्या, आप मेरे कमर में रस्सी बांधकर मुझे नीचे भेज देना, मैं तोड़ लूंगा, आप ऊपर खींच लेना। मैंने कहा कि आइडिया तो बहुत अच्छा है। पहुंचे, बेटे के कमर में रस्सी बांधी, धीरे धीरे नीचे उतारा उसको। उसने जो है वनस्पति जो कही थी, जैसा लक्षण बताया था, सो देख करके वो प्राप्त की और कहा कि अब मिल गई, खींच लो ऊपर। अब ये धीरे धीरे उसको खींच रहे हैं ऊपर। थक गए हैं सो ऐसी बात नहीं है, लेकिन चेहरे पर पसीना बहुत है, चेहरे पर चिंता के भाव भी हैं, अत्यंत भयभीत भी हैं, और खींचते चले जा रहे हैं, घबराए हुए हैं, बेचैन हैं। और बेटा ऊपर आ जाता है, वनस्पति हाथ में लिए है, चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता और निश्चिंतता है। कहीं कोई भय नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई शंका नहीं है। उसे देख करके ये बड़े चकित होते हैं, और वो बेटा इनको देख के चकित होता है कि देखो इनकी हालत क्या है। मैं तो नीचे था और जी इतने बढ़िया ऊपर थे, मैं तो कोई घबरा नहीं रहा हूं, मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूं, निश्चिंत हूं, और घबराहट इनको है। तो बेटा पूछे उससे पहले पिता ने ही कहा कि बेटे तुम इतनी नीचे गहराई में थे, रस्सी तुम्हारे कमर से बंधी थी, किसी भी क्षण और छूट सकती थी, टूट सकती थी, पर तुम्हें कोई घबराहट, चिंता, भय नहीं हुआ। उसने कहा कि इसमें चिंता की और भय की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास था कि रस्सी आपके हाथ में है और आप मेरे पिता हैं। भैया ये तो उदाहरण है,
अपने अपन ने अपने जीवन की डोर किसी के हाथ में दी, और दी है अगर तो वैसी श्रद्धा अपने जीवन में आई, वैसा विश्वास अपने जीवन में आया, कदम कदम पर संदेह पैदा हो जाता। सच्चे मार्ग पर चलने में, बुरे मार्ग पर तो हम चले चले जाते हैं, किसी से नहीं पूछते कि इसमें पहुंच करके कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी। और अच्छे मार्ग पर कोई हमें चलने के लिए प्रेरणा देता है तो हमें संदेह हो जाता कि फिर क्या पता पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, है सही कि नहीं है सही। एक बार सच्चे देवगुरु शास्त्र पर अगर अपन ने विश्वास किया है तो अपने भीतर ये क्वालिटी अपने आप आनी चाहिए कि अब उनकी कही बात में कभी मुझे संदेह नहीं होगा, मेरा विश्वास कभी छूटेगा नहीं। कितनी भी विपत्ति आ जावे लेकिन मैं संदेह नहीं करूंगा, शंका नहीं करूंगा। जनरली लोगों को लगता है कि जब तक संदेह नहीं करेंगे तो श्रद्धा कैसे होगी। तो करो भाई संदेह। किस पर संदेह? अपने मन में उठने वाले संदेह पर संदेह करो कि ये संदेह ठीक है कि नहीं है, ये शंका मेरी ठीक है कि नहीं। तब फिर जरूर अंतरंग में श्रद्धा उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी। हम ऐसी जो श्रद्धा है, जो निशंकित अंग से समन्वित है, उसको प्राप्त करें और सावधानी पूर्वक उसको प्राप्त करें। समय आने भी अपन रखें। एक और छोटी सी घटना कह करके 2 मिनट में, और आज अपनी बात यहीं पर अपन रोकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विश्वास बहुत मुश्किल से होता है, संदेह और अविश्वास बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए विश्वास उत्पन्न होने के बाद, श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद ऐसे लोगों से बचना जिनकी संगति में अविश्वास होता है, क्योंकि वातावरण तो वैसा ही है। कोई व्यक्ति के प्रति अपने मन में विश्वास जमे, ओके पहले ही 4 जने मिलके कहें कि अच्छा उन पे तो विश्वास नहीं करो, हम उनके लक्षण जानत हैं। दूसरे के बारे में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होने से पहले ही उस पर अविश्वास करने का मन हो जाता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में है कि विश्वास जमता जमता है और हमारा विश्वास होने से पहले ही और संदेह में पड़ करके नष्ट होने लगता है। इसलिए ये सावधानी अवश्य रखना। उसके लिए ये उदाहरण सुनाता हूं। सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञे, उनके जीवन की घटना है। पढ़ता रहता हूं सब तरह की चीज। अपन को तो जो सारभूत बात है वो ग्रहण करनी है। इससे मतलब नहीं है कि किसकी है कैसी है। हाँ, थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा फ्लेक्सिबल तो होना चाहिए। अगर सत्य की प्राप्ति करने के लिए आपके मन में विचार है तो थोड़ा ओपन हार्टेड तो होना पड़े, थोड़ा सा खुला हुआ मन तो होना पड़ेगा। आग्रही मन जो है वो सत्य को नहीं खोज सकता। निष्पक्ष होना चाहिए। तो क्या हुआ, वो चले जाते थे कश्मीर की यात्रा पर, घुमक्कड़ थे बहुत। उनका नाम अज्ञे जैनेन्द्र कुमार ने रख दिया था। अक्षय कुमार, जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद वात्सायन और एक और नाम था मैं भूल रहा हूं, यशपाल जैन। ये सब जो है दिल्ली के अंदर उसमें बगीचे में, और सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते थे तो बेंच पे बैठ के और चर्चा करते थे। साहित्यकार थे सब। अब तो कहो इनके नाम ही नहीं मालूम हो कई जनों को। हाँ, आज की पीढ़ी का तो हिसाब अलग है। शौक ही नहीं है उन सब चीजों को जानने का। ये मुझे संस्मरण यशपाल जैन ने सुनाया था दिल्ली वालों, कि वहां पर इनका कोई भरोसा नहीं रहता था। आज मिले, आज आए हैं तो कल नहीं आएंगे। पता करते तो जहां कहीं मिलते ही नहीं थे। कहाँ रहते तो कह ले धीरे धीरे, कह ले उनके बारे में कुछ पता नहीं, अज्ञे अज्ञे, वो जानने में नहीं आते, इसलिए नाम लिखा था। वो कश्मीर की यात्रा पर रहे थे तो रास्ते में उनको कोई उनके मित्र मिले और उन्होंने 3000 रुपए दिए कि जाओ। सन 1936 के अंदर 3000 रुपए की कीमत तो 3 लाख से भी ज्यादा।
तो 3,000 रुपए दिए कि फलाने वहां पर जाकर के उनको दे देना हमारे मित्र को। इनने अपने पॉकेट में रखे, न लिखा पढ़ी न अंगूठा। उस समय विश्वास का जमाना था, है? मैं कहना ये चाहता, ने उनके मन में संदेह है कि क्या पता दे हैं कि न दे हैं, और चले गए। तो बस में बैठे थे, उतने में ही जो है चालू होने वाली थी बस, और एक 11 साल का बेटा नीचे खिड़की के पास खड़ा उनको आवाज दे के कहता कि वो जो 3,000 मेरे मालिक ने दिए लौटा दो, वहां नहीं देना। सुनने निकाले पॉकेट में से, उसके हाथ में धर दिए, वो चला गया। जो इनके साथ में मित्र थे खेल गए भी 3,000, ने पूछी ने नाम ने गांव के कौन किया है, कौन कौन देने हैं, वो दे दे। ऐसा होता है क्या? तो उन्होंने जो बात कही वो महत्वपूर्ण है, उतनी बात अपन को समझनी थी और कुछ नहीं। अज्ञेय जी ने क्या कहा कि ठीक है, अगर वे 3,000 रुपए चले भी जाएंगे तो पाई पाई जोड़ करके जैसे बनेगा वैसे चुकता कर दूंगा, लेकिन एक बार किसी पर अविश्वास करना सीख लूंगा तो जिंदगी में कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाऊं। और अपन तो पहले नंबर अविश्वास करते। विश्वास तो बहुत मुश्किल से जमता है भैया। विश्वास ऐसा होना चाहिए जिसके बाद फिर कोई शंका ना हो, मन में कोई संदेह उत्पन्न ना हो, कम से कम। और संसार में अविश्वास हो वैसो हमें उसके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन मोक्ष मार्ग में जो अनंत भगवान ने, जो वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान ने तत्व का स्वरूप कहा है, सो जैसा कहा है वैसा ही है। कम से कम इसमें कोई संदेह अपने लिए उत्पन्न ना हो। इतना भी अगर अपने जीवन में अभ्यास कर लेवें तो अपना जीवन सार्थक हो सकता है, अच्छा बन सकता है। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज के गुरु।